जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आज के इस सेशन में जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पिछले 3 दिनों से सेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बिहार जीके जो बिहार सामान्य ज्ञान है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन आंसर को करवाता हूँ आपके सामने। आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिएगा। जितने भी क्वेश्चंस ऐसा लगे कि आपको लिखना चाहिए उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। प्लस में आज के इस सेशन में हम क्या जानेंगे, विश्व की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, इससे रिलेटेड आज के हमारे प्रश्नोत्तर होंगे। विश्व की प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक कॉपी पेन लेकर के बैठ रहिएगा और करते हैं शुरू। क्या है पहला क्वेश्चन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी अमेजन नदी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि विश्व की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। उत्तर हो जाएगा आपका राइन नदी जो है कहाँ से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। सही आंसर है मिस्र की सभ्यता। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं नील नदी का वरदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर है आपका राइन नदी को हम किस नाम से जानते हैं, कोयला नदी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ की है, यह है यूरोप की, ये भी आपको याद रखना है। चलिए करते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। उत्तर है आपका राइन नदी। ये नाम आपको याद रखना है। और जैसे कि आपने पिछले 3-4 प्रश्नों में देखा कि राइन नदी का बार बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर होगा इसका वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यदि हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है। और आप सभी को पता है कि भारत में विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, इसका जवाब आप हमें कहाँ पर देंगे, आप सभी को पता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। उत्तर है आपका कांगो जायरे। ठीक है, कांगो जायरे नामक नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला है कि पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। जब 2 नदियां आपस में मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां, एक तो है पराना, दूसरा है पराग्वे। जब इन 2 नदियों का आपस में मिलन होता है तो क्या बनता है, संगम बनता है। संगम के पश्चात हम इसे किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं लापलाटा। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, लापलाटा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। उत्तर है आपका नील नदी। और आपको पता है कि विश्व की, ठीक है, किसकी, विश्व की, एक बार थोड़ा रुकना, हाँ, क्या है, विश्व की सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी,
सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये उद्गम कहाँ से है? भूमध्य रेखा के समीप से इसकी ये उद्गम होती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। पर यहीं यदि मैं आपको कहूं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? उत्तर है आपका वांगहो। किस नाम से जानते हैं हम उस नदी को? वांगहो। ये क्या है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं यहाँ पर, वांगो नदी सही आंसर है। चलिए अगला है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? उत्तर हो जाएगा आपका लिम्पोपो नदी। नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा, क्या चीज है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपने अभी देखा राइन नदी को। ठीक है, इससे पहले 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, अब ये 5वीं बार है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको राइन नदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? जैसे अभी आपने देखा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? भारत की सबसे लंबी नदी थी गंगा। वैसे ही भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। वैसे ही करके श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महाबली गंगा। ये नाम आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र कहाँ की है? ब्रह्मपुत्र भारत की है सबसे बड़ी नदी, और गंगा, ये महाबली गंगा कहाँ की है? ये है श्रीलंका की। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? नाम क्या है? पद्मा। पद्मा के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है? सही आंसर है गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम किस नाम से पुकारते हैं? तो बांग्लादेश में हम किस नाम से पुकारते हैं? हम पुकारते हैं पद्मा के नाम से। ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तेल नदी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तेल नदी के नाम से हम जानते हैं नाइजर नदी को। ये नाम आपको याद रखना है। अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी आपने ऊपर देखा कि भारत में, सॉरी, टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है यांगत्सी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी। अगला है आपका कि लाल नदी, जिसे हम कहते हैं रेड रिवर, किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? उत्तर हो जाएगा आपका वियतनाम। ठीक है, लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि सीन नदी कहाँ बहती है? नदी है सीन, कहाँ पर बहती है? इसका उत्तर है साथियों आपका फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में सीन नदी बहती है। नदी का नाम क्या है? सीन नदी। कहाँ पर बहती है? फ्रांस में। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी, नदी का नाम क्या है? मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर बहती है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह है कौन सी नदी है जो कि समुद्र में मिलने से पहले एक मरुस्थल से होकर के गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? मरुस्थल से होकर के। नदी का नाम बताना है। नदी का नाम है कोलोरेडो। नदी का नाम क्या है? कोलोरेडो नदी का नाम है। अगला है, नील नदी कहाँ गिरती है? ठीक है, नील नदी कहाँ पर गिरती है? उत्तर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर में। और आपने अभी पढ़ा है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है,
तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? उत्तर हो जाएगा मृत सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? मृत सागर में। अगला क्वेश्चन है हुआंगहो नदी किसमें गिरती है? नदी का नाम क्या है? हुआंगहो नदी। ये कहाँ पर गिरती है? यह है पीला सागर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। 3 या 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है? उत्तर है आपका डेन्यूब। क्या नाम है? डेन्यूब नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है, ये एक यूरोपीय नदी है और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ पर जाकर के गिरती है? ये गिरती है काला सागर में। अगला क्वेश्चन है ओब, ओबी, ओब नदी किसमें गिरती है? ये गिरती है आर्कटिक सागर में। ठीक है, कहाँ पर गिरती है? आर्कटिक सागर में गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? ओब नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी और मिसौरी है, ये क्या है? ये 2 नदियां हैं और 2 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका वांगहो नदी को हम क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? उत्तर हो जाएगा वोल्गा नदी। भाई कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी गिरती है। कहाँ पर गिरती है? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। ठीक है, कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। चलिए आज के लिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि युगोस्लाविया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, हंगरी और रोमानिया से होकर के प्रभावित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी है। एक नदी है डेन्यूब। ये डेन्यूब नदी कहाँ कहाँ से होकर के निकलती है? ये निकलती है युगोस्लाविया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और रोमानिया से होकर के प्रभावित होती है। और ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी? हेन्यूब। तो आपसे प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, तो हेन्यूब नदी का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सर और आमू नदियां गिरती है, कहां पर गिरती है? ये गिरती है अरल सागर में। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी है। 3 सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नील नदी, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी। ये 3 नदियों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 नदी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला है एशिया की कौन सी नदी दक्षिणी को प्रभावित करती है? सही आंसर है सालवीन। ठीक है, किसे प्रभावित करती है? दक्षिण को। किसके दक्षिण को? एशिया के दक्षिण को। और एशिया क्या है? ये महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी आपने पढ़ा है अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अभी आपने पढ़ लिया, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में से यूफ्रेट्स यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? नदी कौन 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 सी है? एक है यूफ्रेट्स, दूसरा है टिग्रिस। ये 2 नदी कहाँ से बहती है? किस देश में बहती है? ये बहती है आपके इराक में। आपका आंसर क्या होगा? इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर है आपका अमेजन। अब यहां पर समझना एक चीज, सबसे बड़ी नदी की बात करें कहाँ की? विश्व की। आपका आंसर हो जाएगा अमेजन। यदि सबसे लंबी नदी की बात करें विश्व की, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी।
पर यही यदि हम भारत की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हो जाएगा आपका गंगा। सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर एक प्रश्न पूछेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। और ये किन राज्यों से होकर के गुजरती है, किन देशों से होकर के गुजरती है, भारत, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो वांगहो नदी है ये किस खाड़ी में गिरती है, तो सही आंसर है चिहिल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का, कि मैकेंजी नदी कहां से निकलती है। ये निकलती है साथियों ग्रेट स्लेव झील से। कहां से निकलती है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। कौन सी नदी, मैकेंजी नदी। अगला क्वेश्चन है, ओब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। उत्तर हो जाएगा अल्टाई पर्वत। अल्टाई पर्वत किसका उद्गम स्थल है, ओब नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये मिलती है गिनी की खाड़ी में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी, ये मिलती है नाइजर नदी। कहां पर मिलती है, खाड़ी में मिलती है। कौन सी खाड़ी है, गिनी की खाड़ी है। तो यहां तक जो था 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन थे, और सभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, नदियों से रिलेटेड थे। तो आपने एक नदी देखा होगा, राइन नदी, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आया है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस याद रखना है। प्लस में आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चंस के विशेष रूप से ध्यान देना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। कहां पर है, यह है दक्षिण अफ्रीका। दूसरा है विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी हो जाएगा आपका नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा नदी। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी नदी कह लो या फिर बड़ी नदी, यह आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र किन देशों से होकर के गुजरता है, भारत, चीन और बांग्लादेश। ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। यदि नदियों से प्रश्न पूछेगा तो एक यहां से प्रश्न आएगा। चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, कल के सेशन में, कल का सेशन होने वाला है हमारा 5वां सेशन, और कल के सेशन में बिहार जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम फिर से डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।